वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 359 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आपका 358 प्रैक्टिस दे चुका हूँ, जिसमें मैंने अब तक में इसमें 18,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी एग्ज़ाम क्वेश्चन कर लेते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो स्पेशल खास है कि इसमें मैं 40% जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बीपीएससी बिहार दरोगा वगैरह से लिया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये 40%, और आगे जो एग्ज़ाम होगा इसमें काफ़ी आने की उम्मीद रहेगा दोस्तों। और 60% जो क्वेश्चन है न्यू क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन शामिल करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन जो शामिल करते हैं, इसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। और एक वीडियो आपको 8 से और 9 के बीच में एक वीडियो आपको डेली मिलता है। इस सीरीज़ में अब तक में देखिए दोस्तों, लगभग मैं 1 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से वीडियो नंबर और वीडियो से ही पता चल रहा है, अभी तक एक रोज़ भी मिस नहीं किया हूँ। आपको डेली एक वीडियो मिलता है। 50 क्वेश्चन भी आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन है ये। तो लेटने के लिए चलिए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है 1 नंबर का, कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसको परास्त किया था। देखिए, बक्सर का युद्ध जो था अंग्रेज़ों ने किसको परास्त किया था, तो ये किया था दोस्तों आपका परास्त जो किया था, ये किया गया था मीर कासिम को। किसको किया था? मीर कासिम को किया था। याद रखिएगा, मीर कासिम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, और ये युद्ध कब लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कब, 1700, यहाँ पे मैं 1600 लिखा हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 1764 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था बक्सर का, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं बता रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है दोस्तों, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो यहाँ पे पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था सूरत में। सूरत में पहला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था। कब किया था ये भी पूछा जाता है। तो ये किया था दोस्तों 1608 ईस्वी में। कब किया था? 1608 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1608 भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था, यानी सबसे इसमें सशक्त पेशवा कौन था। ये था बाजीराव। कौन था? बाजीराव पेशवा जो था सबसे सशक्त था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, टिस्को कहते हैं। क्या करते हैं? टिस्को कहते हैं। कि स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे? जमशेद नगर में। कहाँ पे? जमशेद नगर में, ठीक है ना, जमशेद नगर में, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है। देखिए, ये कार्बन में जो होता है क्योंकि कार्बन जो है बहुत बड़ा इसका श्रृंखला और बहुत इसका ग्रुप है, तो इसी कारण से इसमें क्या होता है, श्रृंखलन के गुण होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर बिहार दरोगा या बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो ही मिलेंगी, जो कि आपका एग्जाम क्लियरिफाई करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। 6 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ये जो अमीर खुसरो हैं किसके शासक दरबारी थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। जो ये द्विदलीय पद्धति है, यानी कि 2 ही दल होगा, ठीक है ना। कितना दल होगा? 2 दल होगा। ये पद्धति कहाँ पे पाई जाती है? अपने देश भारत में बहुदलीय है, लेकिन यहाँ पे द्विदलीय है। तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे जो आपका यूएसए है, यूएसए यानी अमेरिका, यहाँ पे 2 ही दल होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर और 1945 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक थे, ये था दोस्तों आपका सर सैयद अहमद खां। और कब किया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां ने कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना। तो ये भी याद रखिएगा 1875 में किया गया था, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है एक बहुलक है, किसका बहुलक है ये, तो ये बहुलक है दोस्तों आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है ये। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो देखिए ये मेला लगता है, पहले मैं बता दूँ ये मेला कहाँ पे लगता है, सोनपुर में लगता है। ये नदी पूछा जाता है दोस्तों कि किस नदी, तो यहाँ गंगा और प्लस जो है यहाँ पे गंडक, ये दोनों का संगम है। क्या है ये, संगम पर लगता है ये जगह को याद रखिएगा, संगम, ठीक है ना। एक चीज़ और ये एशिया जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आगे, तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया 12 नंबर में, पहला यहाँ पे परमाणु होना चाहिए, अणु लिखा है परमाणु, ठीक है। परमाणु परीक्षण किया गया था, तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था कहाँ पर, तो ये किया गया था दोस्तों आपका जो है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे किया गया था, श्रीहरिकोटा में किया गया था। और सॉरी हाँ, श्रीहरिकोटा में किया गया था, नहीं पोखरण में किया गया था आपका, मैं थोड़ा सा इसमें मिस हो गया, ये पोखरण में किया गया था। और आपका 1974 में ये किया गया था, कब, 1974 में। और ये बुद्धा के नाम से किया गया था, किसके नाम से, बुद्धा के नाम से, याद रखिएगा। मैं ये थोड़ा सा गलती चला, हरिकोटा में पोखरण होगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 13 नंबर में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो मैनचेस्टर है ये आपको अहमदाबाद को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, किसके, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में, औरंगाबाद नाम के दो शहर है जिनमें एक बिहार में है, दूसरा कहाँ स्थित है। तो दूसरा दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, दूसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, काफ़ी मशहूर महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये गैस को कहा जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 16 नंबर का पूछा गया, किस देश में वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था। सबसे पहले लागू किया गया था, ये किया गया था फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था, फ्रांस के द्वारा। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होगा इसका आंसर और बहुतों बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। डैश डैश फेसबुक के संस्थापक थे। तो इनमें जो फेसबुक के संस्थापक ये कौन थे, तो सॉरी है अभी वर्तमान में है भी, ये मार्क जुकरबर्ग जो है ये फेसबुक के संस्थापक है, ये सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का पूछा गया, पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाला उत्तक का नाम है। पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाला उत्तक का क्या नाम है। स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा ये पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करता है। कौन, स्क्लेरेनकाइमा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया 19 नंबर में, पीसी की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है। तो ये झुकी हुई मीनार जो है ये आपका इटली में है। कहाँ पे है, इटली में। इस जगह का नाम पीसा है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो यहाँ पे जबलपुर नर्मदा नदी बिल्कुल सही है, लखनऊ गोमती बिल्कुल सही है, कानपुर गंगा बिल्कुल सही है। ये जो शहर है और इधर नदी लिखा हुआ ये बिल्कुल सही मेल है। यहाँ जमशेदपुर जो है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो स्वर्ण रेखा याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, क्योंकि पुनपुन नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है और जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में शिक्षा एक है। तो भारत में शिक्षा एक क्या है, तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार को लागू कब किया गया था, तो 2009 में। कब क्या लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है? तो उड़ीसा का बादाम पहाड़ी में खनन कर रहा है, किया जा रहा है हेमेटाइट को। किसका? हेमेटाइट को, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, खाली उदर की संश्लेषण स्तर में पाए जाने वाला वलन क्या है? तो ये जो वलन है ये है आपका रूगड़। क्या नाम से जाना जाता है? रूगड़ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 25 नंबर में कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन में निकाल दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसको रखा कहाँ गया है? तो इसको विधि के अधिकार में दे दिया गया है। किसके अधिकार में? विधि के अधिकार में दे दिया गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 26 नंबर में, थर्मोस्टेट क्या है इसके बारे में पूछा गया है। एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत ताप को बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी कि समान ताप को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? थर्मोस्टेट का। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो उपधातु इसमें सिलिकॉन है, ठीक है। और सिलिकॉन जो होता है दोस्तों ये सोलर सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह में चिप के रूप में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर, मोबाइल में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, बिजली के संरक्षण तार की विशेषता है, यानी कि जो फ्यूज होता है बिजली की, इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए इसका उच्च प्रतिरोध होता है, गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन 29 नंबर में पूछा गया है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो देखिए जल का आयतन जो होता है पहले तो घटता है बाद में बढ़ता है। क्या होता है? पहले घटता है बाद में बढ़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया है और 30 नंबर का क्वेश्चन है, डैश 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 करके पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। एवोगाड्रो का नियम किस पे लागू होता है? तो यहाँ से सी ऑप्शन गैस दिया हुआ है, एवोगाड्रो का नियम गैस पे लागू होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो चुनना है। सभी अम्ल में ऑक्सीजन होती है, ये गलत है। अम्लों नीले लिटमस को लाल रंग देता है, ये बिल्कुल सही है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ सभी अम्ल ऑक्सीजन विद्यमान होता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा क्योंकि हमको गलत चुनने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया 32 नंबर में, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए थोड़ा का जो संबंध है ये थोड़ा लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में, ठोस वानस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बना होता है? तो किस पदार्थ से बना होता है? तो ये बना होता है आपका कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, प्रोटीन डैश डैश के विभिन्न रूपों को संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन होता है बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 35 नंबर में पूछा कि निम्न में से कौन सा क्षारीय आणविक भार होगा? कौन सा क्षारीय आणविक भार होगा? तो इसमें जो है Na, ठीक है, 2O, ये आपका आणविक क्षारीय होगा, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, Na2O। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 36 नंबर में, किसी तत्व का समतुल्य भार 12 है तथा उसकी संयोजकता 2 है तो उसका आणविक भार होगा। किसी तत्व का समतुल्य भार कितना है? 12 है तथा उसका संयोजकता कितना है? 2 है। अब पूछा क्या गया है? आणविक भार। तो इसका आणविक भार कितना होगा? तो इसका जो आणविक भार होगा ये आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी कि संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ये कौन सा न्यायाधीश है? तो ये जस्टिस वीर स्वामी है। कौन एक नहीं, जस्टिस रामास्वामी है ये।
और कब लगा था इसके ऊपर, तो 1991 में लगा था। और ये पंजाब और हरियाणा के ये जस्टिस रह चुके थे, इनके ऊपर 1991 में लगाया गया था। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 38 में, नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है। तो नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए दो तत्व है। ये दो तत्व कौन कौन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो तत्व। तो ये आपका जो तत्व है, और एक तो है आपका बोरोन, दूसरा है कैडमियम। कौन सा, बोरोन और कैडमियम। वीवीआई क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। तो ये जिसमें जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, क्या होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम समांगी मिश्रण होता है। सी ऑप्शन सही है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 40 नंबर, भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन आना चाहिए। तो ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन जो होता है आपका 46.6% होता है। सिलिकॉन कितना होता है, 27.77 होता है। और एल्यूमिनियम कितना होता है, तो एल्यूमिनियम आपका 8.07% होता है। ये प्रतिशत में होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सही क्रम में है, 46 प्लस है, 27 प्लस है, 8 प्लस है, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा पहला ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 41 नंबर में, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त लेने की क्षमता रखता है। तो देखिए ए बी जो है ना, ए बी क्या है, ए बी किसी दूसरे से रक्त ले सकता, किसी भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, किसी से भी ब्लड ले सकता है। एक बात और याद रखिएगा, जो ओ वाला है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है। अब किसको दे सकता है, सभी को दे सकता है, यानी कि ऑल लिख सकते हैं यहाँ पे। ये ले किसी से नहीं सकता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं ए बी को, और इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया लेने की क्षमता रखता है, तो सी ऑप्शन सही होगा, ए बी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 42 नंबर में, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटक्का का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। कौन सा, रानी दुर्गावती की। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भूनि कोश स्तर से होता है। तो ये आपका एकोडर्म से होता है। कहाँ से, एकोडर्म से होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 44 नंबर पे पूछा गया, निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रवाल भी है, जेलीफिश है और समुद्री एनीमोन है, ये तीनों के तीनों क्या है, सिलेंट्रेटा से है। लेकिन आपका जो कैटल फिश है ये किससे आता है, ये आपका मोलास्का संघ से आता है। किससे आता है, मोलास्का संघ से आता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर में, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किस में पाई जाती है, या कांग्लोबेट किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नर कांक्रोच में। किस में, नर कांक्रोच में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 46 नंबर में, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक होता है। तो सहायता स्तर का होता है। किसका होता है, सहायता स्तर का चौथा बैंड घोतक होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है। तो मूसी तथा भीमा जो है ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। किसका नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कौन, मूसी तथा भीमा। याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, छोटे छोटे ग्रहों का एक ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। चारों तरफ से छोटा छोटा समुदाय एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गढ़िकाएँ। क्या कहा जाता है, गढ़िकाएँ कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया 49 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम या शाब्दिक अर्थ बोले मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर में, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार लांघती है। जो ये विषुवत रेखा है
इसको 2 बार ऐसे करके लांघती है, कैसे करके, ऐसे करके लांघती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार लांघती है, ठीक है, तो ये आपका कांगो नदी है। कांगो का दूसरा नाम जायरे है, एग्जाम में ये भी जायरे लिख के भी ऑप्शन दे सकता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, ये वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।